guys, welcome back JD Computer Design Classes. How are you all? I hope you are right. Myself Jyoti Durga. Today I'm going to teach you Microsoft Excel. आपने लास्ट लेक्चर में एक्सेल के बारे में काफी कुछ सीखा होगा. I hope आपको समझ भी आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है, you can definitely ask me in comment section. But today I'm going to teach you how to put Excel में हाउ टू पुट फार्मूलाज इन एक्सेल. मतलब कि आप फार्मूलाज कैसे लगाते हैं एक्सेल में. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको पता है फार्मूलाज लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है. तो चलिए आज हम लोग लर्न करते हैं कि कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूलाज लगाते हैं. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो आप जरूर समझेगा, अच्छे से प्रैक्टिस भी करेगा. कोई डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस. ओके, चलो हम चलते हैं. सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लगाना सिखाती हूँ सम का. कैसे सम को फार्मूला लगाते हैं हम लोग. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यू कैन आल्सो यूज ऑटो सम, लेकिन मैं अब यहाँ पर फार्मूला लगाना भी आपको सिखाती हूँ. जैसे कि सबसे पहले अगर ये मैंने छोटी सी मार्कशीट बनाई है बच्चों के नाम की, जहां मैंने उनके मार्क्स जाने हैं. अब मैं इन बच्चों के मार्क्स का टोटल करना चाहती हूँ, तो हाउ कैन डू इट. सबसे पहले तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट सेलेक्ट ऑल द कॉलम. जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप उसको सेलेक्ट करिएगा, जितने भी डिजिट है. उसके बाद जस्ट सिंपली क्लिक ऑन ऑटो सम. व्हेन यू क्लिक ऑन द ऑटो सम, तो यू कैन सी दिस देयर इज योर सम फार्मूला इज देयर. अगर आप यहाँ नहीं देख सकते तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द फार्मूला बार. देयर इज अ फार्मूला बार जहां पर आप देख रहे हो कि ये फार्मूला ऑलरेडी नजर आपको दिखाई दे रहा है. ओके, यू कैन चेक इट आउट. हाँ, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ. अब यहाँ तो मैं ऑटो सम के हिसाब से आप लोग फार्मूला इजिली लगा सकते हैं. इसके बाद हम फार्मूला लगाते कैसे हैं, सिंपली हाउ टू डू इट. सबसे पहले जब भी आप फार्मूला सेलेक्ट करते हैं, यू हैव टू सेलेक्ट इक्वल्स टू. आपको सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाना है कोई भी फार्मूला जब भी आप लगाएंगे. ठीक है, उसके बाद यू हैव टू टाइप फार्मूला नेम. आपको सम लगाना है, आपको मैक्सिमम लगाना है, मिनिमम लगाना है, मल्टीप्लाई का के लिए लगाना है, आपको एवरेज के लिए लगाना है, काउंट के लिए लगाना है. तो यू सिंपली टाइप द फार्मूला नेम. ये सम हो गया. देन यू हैव टू स्टार्ट ब्रैकेट. आपको एक ब्रैकेट स्टार्ट करना है. आफ्टर दैट आप देख रहे नीचे फार्मूला का हिंट आपको मिल ही रहा है यहाँ पर, तो यू कैन इजिली चेक इट आउट हियर. सो उसके बाद आपको अपना सेल का रेंज बताना है. रेंज मतलब आपको सेल का एड्रेस बताना है. जैसे कि आपके घर का एड्रेस बताते हो आप सही, तभी आप सही जगह पे अपने घर पे पहुंच पाते हो. लाइक आप गूगल मैप यूज करते हो, तो आप अगर सही एड्रेस डालेंगे तभी आपको गूगल मैप आपके सही घर का एड्रेस बताएगा. ऐसे ही जब भी हम फार्मूला लगाते हैं तो हमें सेल रेंज का एड्रेस सही बताना पड़ेगा. जहां आपने गलत बताया वहां पर वो एरर शो कर देगा. तो आगे चलते हैं. अब मुझे क्या करना है, 20, 40, 22 और 20 को प्लस करना है. तो यू कैन सिंपली राइट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं. पहले 20 को देखते हैं कि 20 का सेल का एड्रेस क्या है. 20 के सेल का एड्रेस है, जो एड्रेस कैसे बनता है, एड्रेस बनता है रोज. मैं आपको बताती हूँ एड्रेस कैसे बनता है. पहले आप ये चेक करिए, 20 जो है इसका एड्रेस क्या होगा. ये है बी जो है कॉलम, और जो यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 है रो. तो ये कॉलम और रो को मिला के हम इसका क्या बनाते हैं, एड्रेस. तो इसका एड्रेस बन गया B4. क्या एड्रेस बन गया, B4. और 40 का क्या एड्रेस हो गया, B5. 22 का क्या एड्रेस हो गया, B6. एंड 20 का क्या एड्रेस हो गया, B7. तो आपको समझ में आ गया, ये तो हो गया सेल की रेंज. अब हम फार्मूला जब लगाते हैं तो मुझे इक्वल्स टू अगेन सम ब्रैकेट स्टार्ट. शॉर्टकट तरीका क्या है, आप सिंपली यहाँ पे इसको ड्रैग कर दो तो अपने आप ही फार्मूला ले लेगा. हैव यू सीन, ये आप देख रहे हैं जैसे कि वो फार्मूला उसने अपने आप ही ले लिया. मैंने क्या किया, बस इक्वल टू सम लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद सिंपली मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया चारों को और उसने अपने आप ही यहाँ टाइप कर दिया. आफ्टर दैट यू कैन जस्ट क्या कहते हैं, आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया ब्रैकेट को. यू जस्ट पुट द एंटर. व्हेन यू पुट द एंटर, आप देखिए यहाँ पर आपका सम का फार्मूला लग गया है. ये तो है सम का फार्मूला. आप जरूरी नहीं है कि ऐसे ही फार्मूला लगा सकते हैं, आप डिफरेंट रोज के भी और कॉलम के फार्मूलाज भी उठा सकते हैं. अगर मान लो सिंपली मैं यहाँ पर 20, 50 और 30 को प्लस करना चाहती हूँ, तो इक्वल टू सम. सबसे पहले देखिएगा 20 का एड्रेस क्या है, 20 का एड्रेस है B4. उसके बाद कोमा लगाइएगा. अलग अलग सेल है ना, कॉन्टिन्यूशन में नहीं है. अभी बताती हूँ आपको क्या बात कर रही हूँ मैं. उसके बाद हिंदी के ले रही हूँ मैं 50 मार्क्स. तो हिंदी के 50 मार्क्स का जो सेल एड्रेस है वही क्या है, ये सेल एड्रेस आपका है C5. तो C5 आ गया, अपने आप ही आ गया जब मैंने सेलेक्ट किया, कोमा लगाया. अब मैं ले रही हूँ मैथ्स का क्या एड्रेस ले रही हूँ, D4. ये 30 वाला ले रही हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, उसने अपने आप ले लिया.
ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा तो आप देखो 100 आ गया। आप करके देख लीजिए, 20 + 50 70, 70 + 30 100। तो ये आप देख रहे हैं 100 ये आपका यहाँ पर फार्मूला शो हो गया। तो आप देख रहे हैं आपका सम का फार्मूला यहाँ आ गया। अब आप अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट लगाना है तो यू हैव टू पुट कॉमास। अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन में लगाना है तो यू हैव टू साइड कॉलम सेल। आपको क्या यूज करना होता है? कॉलन सेल। तो कॉलन सेल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कॉलन सेल होती है डबल डॉट्स, जो आपको अभी आप दिखाती हूँ, ये देखिएगा सम में C4 के बाद ये जो छोटी सी डबल डॉट्स है, दैट इज कॉल्ड कॉलन। और ये कब लगता है? जब हम कॉन्टिन्यूशन में फॉर्मूला लगाते हैं। और अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं तो यू कैन पुट कॉमास। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग सम का फॉर्मूला लगाते हैं। अब दूसरी बात आपको एक और बता रही हूँ। अब मुझे इसी फार्मूला को, जैसे यहाँ सम का लगा दिया, यहाँ का सम का लगा दिया, अब मुझे यहाँ भी लगाना है, तो नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वी हैव टू पुट द फार्मूला। यू कैन जस्ट कॉपी, दैट इज शॉर्टकट की, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल C, एंड शॉर्टकट की फॉर पेस्ट जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल V एंड फार्मूला इज ऑटोमेटिकली कॉपी है। ये सेम कॉपी नहीं होगा, वो यहाँ पर अपने आप ही सेल का एड्रेस जो है वो चेंज कर देगा। यहाँ पर देखिएगा, आपने जस्ट कॉपी एंड पेस्ट किया फार्मूला को, जहां पर आपने कॉपी और पेस्ट किया वहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही फार्मूला को कॉपी पेस्ट कर देगा। या सेकंड स्टाइल, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड जस्ट कॉर्नर पे जाइए, H पे जाइएगा, एक प्लस का साइन आएगा, जस्ट ड्रैग इट, तो आप देखिएगा आपका यहाँ से भी हम लोग फार्मूला कॉपी कर सकते हैं। तो आपको मैंने कितने तरीके बताए, जो आर जस्ट कॉपी एंड पेस्ट एंड यू जस्ट ड्रैग इट, तो आपका फार्मूला वहां से उठ के ड्रैग हो जाएगा। जब भी कहीं आप फंस जाओ तो आप जस्ट क्लिक ऑन एस्केप बटन, आप एस्केप कर देंगे तो आप वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट हो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, पर आप प्रैक्टिस जरूर करिए। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि सम का कैसे कॉपी करते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं, कैसे ड्रैग करते हैं। ये बाकी के सारे फॉर्मूलाज जो मैं आपको बताऊंगी उसके अंदर भी आप लोग सेम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, सब टू यू। अब इसके बाद हम आते हैं एवरेज के बाद। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है जस्ट क्लिक टोटल, टोटल को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, इक्वल्स टू डाला गया, एवरेज लिखा, राइट, ब्रैकेट स्टार्ट किया, हमारा टोटल कितना है 102, जस्ट 102 पे क्लिक किया तो अपने आप ही ले लिया। यहाँ पर डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड के लिए क्या लगता है? फॉरवर्ड स्लैश। अब आपको डिवाइड करना होता है, यू कैन पुट फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश लगाया, कितने सब्जेक्ट है 1 2 3 4, जस्ट राइट डाउन 4 हियर, ब्रैकेट बंद, एंटर, तो दिस इज अ एवरेज। ये हमारा क्या आ गया? हमारी एवरेज आ गया। तो यहाँ से मैंने फॉर्मेट पेंटर से सेम, ये आपका क्या आ गया? एवरेज। नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, अगेन जस्ट यू हैव टू, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रैग माय फॉर्मूलाज हियर, तो यहाँ पर मेरे फॉर्मूला क्या हो गए? ड्रैग। तो आप देख रहे हो ये आपकी एवरेज भी आ गया। दैट इज योर टोटल एंड दैट इज योर एवरेज। आई होप आपको एवरेज और टोटल का समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब इसके बाद हम चलते हैं काउंट का फार्मूला। काउंट क्या करता है? काउंट सिर्फ सिंपली नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करता है कि आपने काउंट क्या करवाना है। तो मैं जैसे यहाँ पर मैं काउंट करना चाहती हूँ, सिंपली यू हैव टू राइट इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट, सेम काउंट कितना चाहिए आपको? अब आपको चेक करना है तो मुझे यही काउंट करना है, कितने मेरे पास बच्चे हैं। जस्ट मैंने काउंट कर लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर मार दिया, तो यू कैन सी यू हैव 4 स्टूडेंट। मेरे पास कितना आ गया काउंट से कि मेरे पास 4 स्टूडेंट यहाँ पर अवेलेबल है। सेम सारे 4 4 है, तो आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर 4 एंड 4 एंड 4 ही आ जाएगा। आफ्टर दैट इसके बाद आते हैं हम लोग मैक्सिमम। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे इस सारे बच्चों में इनमें से इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स किसके आए हैं। तो इक्वल्स टू MAX, मैक्स। जब ऐसे आप फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको नीचे हाईलाइट आ जाता है मैक्स करके। अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दीज, ब्रैकेट बंद, एंटर कर दिया, तो आपने देखा मैक्सिमम मार्क्स यू हैव 40। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए आपके बच्चे के? 40। तो यहाँ पर 40 हो गया। After that, again, no need to put again and again and again. You just drag it or copy paste. Drag it or copy paste. You can check it how many. यहाँ पर देखिए कितने हैं? 40 मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम कितना है? 50, यहाँ पर मैक्सिमम कितना है? 40। तो there is your answer. अब आगे चलते हैं। Last one is that minimum. मिनिमम लगा दिया यहाँ पर, इक्वल्स टू MIN मिनिमम, ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट द रेंज,
यू हैव टू सेलेक्ट। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो मैंने चारों की सेलेक्ट कर दिया रेंज, तो आप देखिएगा ये सारा आ गया, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आप देखिए इन सब में सबसे मिनिमम कौन सा है, 11। तो मैंने यहाँ पर ओवरऑल पूरा का पूरा क्या कर दिया, मैक्सिमम यहाँ पर मैंने ओवरऑल मिनिमम कर दिया। अभी तक तो मैं आपको सिर्फ पर्टिकुलर इंग्लिश का, हिंदी का और मैथ्स का अलग अलग दिखा रही थी टोटल, और इस बार मैंने क्या किया, मिनिमम में मैंने ओवरऑल इन सब में से तीनों कॉलम में से सबसे मिनिमम मार्क्स जिसके हैं वो है 11। तो ये डिपेंड करता है आपकी रेंज के ऊपर, जैसे आप रेंज देंगे वैसे ही वो कंप्यूटर काम करेगा। और फॉर्मूला सही लिखना है, सम के लिए सम, एवरेज के लिए एवरेज, मैक्स के लिए एम ए एक्स, मिनिमम के लिए MIN, और काउंट के लिए COUNT। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका हो। यू कैन डेफिनेटली डू प्रैक्टिस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर करिएगा जरूर, ताकि किसी की हेल्प हो सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।